तारीख 28 जून, दिन मंगलवार। रेडियो भारती का पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप। दिन भर की सारी खबरें लेके आई हूँ मैं दिव्या वर्मा। वायुसेना में भर्ती के लिए युवाओं ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन। काफी नाराजगी और हिंसा के बाद देश के युवा आए आगे। गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम शिवसेना में ही हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की महिलाओं को गर्भपात न कराने के फैसले के बाद अमेरिका में मचा हाहाकार। सड़कों पर लोगों का आक्रोश साफ साफ दिखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारतीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लिसिचांस्क के गवर्नर बोले जल्द शहर छोड़ेंगे नागरिक। यूक्रेनी अधिकारियों ने देश के पूर्वी शहर लिसिचांस्क सेवेरोडोनेत्स्क में रह रहे तमाम नागरिकों को शहर छोड़ने की हिदायत दी। रूसी सैनिकों ने लगातार कई सप्ताह की बमबारी के बाद लिसिचांस्क के पास एक और बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क को कब्जे में ले लिया। बंदरगाह शहर मरियोपोल के बाद रूसी सैनिकों ने कब्जे में जाने वाला सेवेरोडोनेत्स्क यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। यूक्रेनी सरकार ने शहर से अपनी फौजों को पूरी तरह पीछे हटा लिया है। पाकिस्तान के अनुसार ब्रिक्स समिट में अलग वैश्विक विकास पर एक उच्च स्तरीय संवाद में चीन ने उसे भी शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन एक सदस्य देश ने पाकिस्तान की हिस्सेदारी को रोक दिया। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन उसे गैर सदस्य के तौर पर इस बैठक में आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से एक सदस्य देश ने रोक दिया। अफगानिस्तान में मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा पहुंच गई। तालिबान की सत्ता में वापसी से पहले अफगान शहरों और कस्बों में मौजूद आपातकालीन सेवाओं की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमताएं सीमित थी। उस दौर में काफ़ी कम विमान और हेलीकॉप्टर उपलब्ध थे। पतिक्ता के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस समय दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं की भारी किल्लत है। 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कॉन्सुलेट की इमारत में जाने माने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद नाराज तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इसके लिए सीधे युवराज मोहम्मद बिन सलमान की ओर उंगली उठाई थी। उसके बाद मुस्लिम विश्व के दो प्रभावशाली देशों के आपसी संबंध में तेजी से कटुता पैदा होने लगी थी। साल भर के भीतर दोनों के संबंध इतने निचले स्तर पर पहुंच गए थे कि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर तुर्की की चीज़ों का आयात पूरी तरीके से पाबंद कर दिया था। तो आइए जान लेते हैं देश का हाल। उपचुनावों में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी निरुआ की जीत और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार के कारणों की तलाश शुरू हो गई है। कुछ लोग अखिलेश का आजमगढ़ में प्रचार न करने को इस हार का एक कारण बता रहे हैं, लेकिन जब उनके भाई धर्मेंद्र यादव ने अपनी हार के कारणों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की ओर साफ साफ इशारा किया। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि बीजेपी के रामपुर और आजमगढ़ में जीतने के क्या मायने हैं। रामपुर में आजम खान की जेल की रिहाई के बाद और स्थानीय लोगों की उनके साथ सहानुभूति के बावजूद उनके चुने हुए प्रत्याशी और करीबी माने जाने वाले आजिम राजा भाजपा के घनश्याम लोधी से 40,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की अलग राह चुनने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। 2/3 विधायकों का समर्थन होने की वजह से एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने के लिए अलग दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करना पूरी तरीके से कानूनी होगा, ऐसा दावा शिंदे की तरह से किया जा रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना ने बागी विधायकों को अपात्र घोषित करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दोनों के गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायकों के गुवाहाटी की बैठक में एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लेने के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वाली महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका पता तो विधानसभा में ही चल पाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार
शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है, या इसे साबित करने का तरीका विधानसभा में विश्वास मत साबित करना ही है। उन्होंने यह भी कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों को इसके लिए मुंबई में विधानसभा में मौजूद रहना होगा। खेल समाचार। रणजी ट्रॉफी फाइनल की दूसरी पारी में जब सरफराज खान बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे तो उनका इरादा ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने पर होगा। 24 साल के इस युवा बल्लेबाज ने पहली पारी में 134 की पारी खेली थी, जिस कारण मुंबई में 374 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। हालांकि मध्य प्रदेश के बल्लेबाजों ने पहली पारी में इस स्कोर को बोना साबित कर दिखाया। तो आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने दिल्ली में गर्मी से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जताई है। दिल्ली में 28 जून से 2 जुलाई तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। दिन भर की नई खबरों के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो भारती। नमस्कार।